नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नारायण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NIMS कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको ये नाउन पार्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, place or things, right? Simple. A noun is a word used as the name of person, place or thing. संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल राम पर्सन, river is a place, table is a thing. अब इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग ये तीनों, आपका इसमें कोई भी चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी धातु का नाम। ठीक है, टेबल भी एक मेटल से बनी होती है, वुड से। ठीक है, यहाँ पर हम गोल्ड भी ले सकते हैं, ये भी एक नाउन वर्ड है। ठीक है, और भी इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर एनिमल्स के नेम भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। प्लेस कोई भी स्थान हो, सिटी, स्टेट, कंट्री या कोई नॉर्मल कॉलोनीज वगैरह भी, गांव के नाम भी इसमें आ सकते हैं। थिंग्स हर वस्तु, चाहे वो किसी भी मेटल से बनी हो या नॉर्मल हो। ठीक है, इसमें हर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन कितने प्रकार के थे। लास्ट हमने टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और भी बहुत सारे चीजें थे। टोटल 8 टाइप्स थे। तो आज हम इसमें टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। देन लास्ट ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं
तो मेरे साथ ही साथ आप नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पशु, स्थान आदि को दर्शाती हो। ठीक है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी पर्टिकुलर एक किसी जाति को दर्शाती है। जैसे कोई अगर नाम है, ठीक है, मैन, तो मैन क्या होता है? अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, या फिर उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? यहाँ पर कॉमन है। एनिमल, ठीक है, अब एनिमल में कोई भी एनिमल हो सकता है, लॉयन, डॉग, कैट, कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है, कॉमन चीज है। ठीक है। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, तो नाम से चल रहा है किस नाउन में क्या क्या आएंगे? वह सभी धातु, वो धातु से बनी हुई वस्तुएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? धातुओं से बनी होती है। ठीक है। लास्ट 4th नंबर, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का पता चलता हो। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, पुलिस, हॉस्पिटल, क्लास, इनमें क्या है? समूह होता है। आर्मी में सोल्जर्स का ग्रुप, क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंड्स का ग्रुप होता है, पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस वालों का ग्रुप, यानी कि पूरा पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसमें। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी भाव का पता चलता हो। फॉर द एग्जाम्पल पॉवर्टी या गरीबी या पुअरनेस। नेक्स्ट स्लेवरी, स्लेवरी मतलब होता है दास या किसी की गुलामी करना। ठीक है, जैसे क्या होता है उसके भाव पता चलते हैं यहाँ पर कि उसमें कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी शॉर्ट बताया। अब देखते हैं इनकी 1 by 1 डेफिनेशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या है यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द proper noun is the name of a particular person, place or thing. Place or thing. ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या वस्तु का नाम, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते इसका। गोपाल या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। राइट। नेक्स्ट Bhopal. This is particular place name, right? And last, the Ramayana. यह एक पर्टिकुलर
बुक का नाम है, जैसे हम एक वस्तु भी कह सकते हैं बट ये पर्टिकुलर एक बुक का नाम है। ठीक है, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी पर्टिकुलर चीज का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। ठीक है, a common noun is a word used in common person, animal, things or place the same kind। ठीक है, a common noun is a word used in common person, common animals, common things, common place, जो सेम काइंड के यानी एक ही प्रकार के। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैन, बॉय एंड गर्ल। ठीक है, मैन आदमी, आदमी और बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, तो सभी एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति ही होते हैं। ठीक है, नाम सबका अलग अलग हो सकता है। बॉय, जो बॉयज होते हैं या लड़के होते हैं, तो सभी का जितने भी बॉयज है मेल पर्सन उनको बॉय भी हो सकते जो छोटे होते हैं, वो गर्ल तो हो नहीं सकते, और जो गर्ल्स हैं वो बॉय नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, सेम काइंड के हुए या एक ही प्रकार के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, मटेरियल डेफिनेशन क्या है, अ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल नाउन is a word which denotes matter or substance of which thing are made। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस, यानी कि धातु और उससे बने सामान। ठीक है, और ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी वह किस वस्तु से बनी है। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ को डिनोट करती है या वह किस चीज से बनी है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं आयरन, गोल्ड एंड वुड।
ठीक है, एंड एक्सेट्रा। आयरन यह भी एक मेटल है, सॉरी मेटल। गोल्ड यह भी एक मेटल है, एंड वुड यह भी एक मेटल ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो ये थर्ड नंबर की थी, ठीक है, नंबर एक बार मैच कर लीजिएगा। अब फोर्थ नंबर के देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हमें किसी भी ग्रुप्स का पता चलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया है, जैसे आप उसमें जंगल का भी ले सकते हैं। तो जंगल में क्या है, ट्रीज का ग्रुप होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। आ कलेक्टिव नाउन is the word that denotes the name of group of the groups of person, object or things। person, object or things of a same kind। same kind, sorry, of the same kind taken as a whole। ठीक है, सिंपल सा। आ कलेक्टिव नाउन is the word that denotes the names of a group of person। ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या जो वस्तुओं का समूह, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या किसी अलग स्थान का, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड यानी जो एक ही प्रकार की हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया था, आर्मी। आर्मी क्या है, सभी सोल्जर्स होते हैं या सभी सैनिक होते हैं, उसमें कोई अलग से पुलिस का नहीं आता है या अलग से किसी स्कूल का स्टूडेंट या किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नहीं आते, वो पूरा सोल्जर्स का ग्रुप होता है। सेकेंड, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें मेल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी आते हैं, कॉमन वर्ड स्टूडेंट्स, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एंड लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, जंगल, ठीक है। ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर पेड़ों का ग्रुप होता है, ठीक, एंड एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें हमारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस या एक्शन का पता चलता है कि किस व्यक्ति का कैसा इमोशन या एक्सप्रेशन है या फिर कौन सा एक्शन फॉलो कर रहा है। फिफ्थ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a quality state or action ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, विशेषता, स्टेट मतलब उसकी स्थिति और एक्शन मतलब मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, पॉवर्टी एंड स्लेवरी। एंड एक्सेट्रा, इसके आगे और भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी और स्लेवरी मतलब गुलामी या किसी के अंडर में काम करना। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं, इसका पार्ट ऑफ नाउन। अभी हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ नाउन में हमने यहाँ पर नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेंच, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, यानी वह चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं या जिसे गिना जा सकता है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल वह नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जंगल, ऑयल एक्सेट्रा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी पॉन्ड में जाते हैं, तालाब में, तो तालाब में हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये एक लास्ट का छोटा सा बेसिक पार्ट था, पार्ट ऑफ नाउन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, हालांकि इसका ज्यादा उसमें यूज तो नहीं होता है, बट कहीं कहीं इसका यूज आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको लिख कर नाम बता के सीधे ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।